नमस्कार दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी है जो मृत्यु से परे जा सकता है? योग वशिष्ठ की इस दिव्य कथा में जानिए आकाश राज ब्राह्मण की अद्भुत कहानी, जो इतना आत्मज्ञानी था कि मृत्यु भी उसे निगल ना सकी। एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी वैराग्य से पूर्ण होकर वशिष्ठ मुनि जी के चरणों में बैठे थे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, इस संसार में क्या कोई ऐसा है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके? वशिष्ठ मुनि मुस्कुराए और बोले, राम, मृत्यु केवल उस अज्ञानी के लिए है जो अपने को शरीर मानता है, जिसे अपने कर्मों में, अपनी वासनाओं में आसक्ति है, वही मृत्यु का भागी है। परंतु जो तत्वज्ञानी है, जो अपने को चिदाकाश शुद्ध चेतना में स्थित जानता है, उसके लिए मृत्यु कोई वस्तु नहीं। ऐसे ही एक ब्राह्मण की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, नाम था आकाश राज। वह किसी पूर्व जन्म के कर्म से नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला मात्र से उत्पन्न हुआ था। उसका मन सदा निर्मल, उसकी बुद्धि सदा स्थिर और उसका हृदय सदा ब्रह्म भाव में स्थित रहता था। वह किसी विषय में आसक्त ना था, किसी कारण से कर्म नहीं करता था और किसी फल की इच्छा भी उसे नहीं थी। उसके लिए संसार एक स्वप्न मात्र था। वह सदा चिदाकाश शुद्ध चेतना में स्थित रहता था। समय बीतता गया। आकाश राज अनेक वर्षों तक जीवित रहा। एक दिन मृत्यु ने उसे देखा और सोचा, यह ब्राह्मण अब तक जीवित है, इसे तो मर जाना चाहिए। मृत्यु ने उसके समीप जाकर उसे अपने वश में करने अर्थात उसे समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रही। फिर उसने बार बार प्रयत्न किया, किंतु ब्राह्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह शांत, स्थिर और समत्व में लीन था, क्योंकि आकाश राज ब्राह्मण शरीर भाव से परे था। उसका आत्मबोध पूर्ण था, इसलिए मृत्यु उसे नष्ट नहीं कर सकी। मृत्यु थक हार कर यमराज के पास पहुंची और बोली, स्वामी, मैं इस ब्राह्मण को नहीं मार पा रही हूँ। मेरे सब प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। यमराज हंसे और बोले, हे मृत्यु, तू केवल एक निमित्त मात्र है, तू किसी को नहीं मार सकती। जीव अपने कर्मों से ही मरता है। जो कर्महीन है उसे तू कैसे मार सकती है? फिर यमराज ने कहा, जा देख कि उस ब्राह्मण ने कोई वासनात्मक या कामनापूर्ण कर्म किया है या नहीं। अगर ऐसा कर्म मिला तो ही उसे मार सकेगी, अन्यथा नहीं। मृत्यु ने जाकर देखा कि उस ब्राह्मण के जीवन में एक भी कर्म वासनात्मक नहीं था। वह सदा आत्मभाव में स्थित रहता था। उसके मन में किसी विषय की चाह नहीं थी। वह किसी को अपना या पराया नहीं मानता था। शरीर और मन के साथ भी वह आसक्त नहीं था। उसका मन निरासक्त था। उसका चित्त सदा आत्मभाव में था। उसके विचारों में कोई कामना नहीं थी। मृत्यु लौटकर यमराज के पास गई और कहा, स्वामी, वह ब्राह्मण तो पूर्णतः निष्कर्म है। उसमें ना कोई वासना है, ना कोई मोह है, ना कोई भय। वह तो आत्मा में स्थित होकर संसार से परे जीता है। यमराज मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा तूने। जो अपने शरीर को नहीं मानता, जो आत्मा में स्थित है, जो वासना रहित है, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? प्राणी अपने कर्मों से ही मरते हैं। तो हे साधकों, यही है आकाश राज की कथा, एक ऐसे आत्मा की कथा जिसे मृत्यु भी स्पर्श न कर सकी, क्योंकि जहाँ कामना समाप्त हो जाती है वहीं मृत्यु का अंत हो जाता है। जिसने अपने भीतर के आकाश चिदाकाश को पहचान लिया, वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है। वह न मरता है, न जन्म लेता है। वह केवल होता है, शुद्ध, नित्य और अमर। ओम शांति।